देखो 12 फरवरी को हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। ठीक है। तो सेंसेक्स में क्या हुआ है, सेंसेक्स में देखोगे आप तो एक रेंज बना के पिछले 3 दिन से ट्रेडिंग किया है। नीचे में 83,800 के आसपास का रेंज है, ऊपर में 84,500 का रेंज है। इनफैक्ट 84,000 का भी रेंज पकड़ सकते हो जो यहाँ पे है। तो और निफ्टी, इनफैक्ट निफ्टी भी उसी एक छोटे से रेंज में काम कर रहा है, 25,900 से लेके और 26,000। और बैंक निफ्टी भी 60,500 से यहाँ पे एक 61,000 का रेंज तो अभी नहीं पकड़ सकते हैं, 60,800 का रेंज है। ठीक है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। ठीक है। जहाँ तक मेरे को समझ में आता है ना, क्या हुआ है 3 दिन से ना यहाँ पे बाइंग हुई है। ठीक है। चाहे सेंसेक्स पकड़ लो, ये भी देखो यहाँ पे बाइंग हुई है। ठीक है। और या फिर बैंक निफ्टी पकड़ लो, यहाँ पे भी बाइंग हुई है। स्लो रेंज में एक छोटे से नैरो रेंज में बाइंग हुई है। ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ना सेंसेक्स में ना कॉल राइट किया गया है 84,500 का। ठीक है। और नीचे से पुट राइट किया गया है 84,000 के आसपास का, जो यहाँ से चालू हो गया था 9 फरवरी को। अब तो ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो किसको टारगेट कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे ना अगर बाइंग हुई है इक्विटीज़ में और कॉल राइट हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, कल के दिन में वो इक्विटीज़ को बेची जाएंगी कैश में, और यहाँ पे कॉल जो शॉर्ट किए हुए हैं उनको प्रॉफिट किया जाएगा। या फिर अगर किसी ने पुट खरीदा होगा तो उसमें ऑप्टिमाइज अपने प्रॉफिट करने की कोशिश करेगा। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने चला जाए, लेकिन देखो ब्रेकआउट क्यों नहीं निकल के, इसे भी मार्केट कल एक्सपायरी है तो रिटेल ट्रेडर ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे, और 3 दिन से मार्केट ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो रिटेल ट्रेडर्स आने लगेंगे, नीचे पुट राइट होने लगेगा। तो जो भी यहाँ पे ना कैश मार्केट में बाइंग हुई ना, वो सेलिंग चालू हो जाएगी यहाँ पे। और जब वो सेलिंग चालू हो जाएगी तो फिर मार्केट एक बार गिर सकता है। तो कल मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कुछ सेल साइड का ट्रेड मिल जाए। हालांकि मार्केट बहुत बुलिश है, हो सकता है कल के दिन में गैप अप देके ऊपर ही चलने लगे, तो उसमें वैसे किस सिनारियो में हम लोग वेट कर लेंगे और ऑप्शन प्राइस बिहेवियर देखेंगे कि ऑप्शन का प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। और दूसरा एक और क्लू है मेरे पास कि यहाँ पे क्यों ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कल पुट का साइड, देखो क्या हुआ। पहले बैंक निफ्टी ना, आप दोनों एक बार ना बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को ना साइड बाय साइड रख के देख लेते हैं क्या हुआ था। देखो क्या हुआ था कि देखो मैं पहले तो बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग था वो थोड़ा कम था और निफ्टी में ज़्यादा ओपनिंग था। तो बैंक निफ्टी नीचे आ गया। ठीक है। और निफ्टी ऊपर होल्ड करना, बाद में निफ्टी भी नीचे आ गया। दोनों ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास का ब्रेकडाउन दिया, निफ्टी ने थोड़ा होल्ड किया, ऊपर गया। फिर जब बैंक निफ्टी रिकवरी करना शुरू किया ना, ये बैंक निफ्टी में जो रिकवरी हुआ ना, तो बाद में ना निफ्टी उतना रिकवर नहीं कर पाया। देख रहे हो, निफ्टी ने जो सपोज यहाँ पे एक 11 o'clock का एक टॉप बनाया, फिर 11:30 के आसपास का एक 11:45 का एक टॉप लो बनाया, और उसके बाद फिर नीचे ही होल्ड किया उसके, और इन द मीन टाइम ना बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। ठीक है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, यहाँ पे बाइंग हुई है बैंक निफ्टी कंपोनेंट में, सिर्फ इसलिए बाइंग हुई है कि कल के दिन में इनको बेचा जाए, ताकि यहाँ पे जो एक्सपायरी है ना उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए। एक दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे ना मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखो अगर आप देखोगे ना कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में, तो सिर्फ और सिर्फ ना एसबीआई ऊपर गया है। एसबीआई का ये चार्ट है। बाकी जो भी इसके मेजर कंपोनेंट है, चाहे एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी का चार्ट है, नीचे होल्ड किया। आईसीआईसीआई बैंक ये ऑल साइडवेज था। एक्सिस बैंक ये नीचे गया। कोटक बैंक ये भी साइडवेज था। तो सिर्फ एसबीआई के बेसिस पे ना ये मार्केट ऊपर गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा एक अनदर व्यू पॉइंट ये हो सकता है कि बाकी सारे अगर बैंकिंग कंपोनेंट्स नीचे गए हैं, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट किया गया है, तो कल के दिन में हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एकदम बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाला सीन क्रिएटेड है। और एक और दूसरा देखो, अगर इस तरह से भी देखेंगे ना हम लोग, तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे 800 का एक लेवल है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा होगा, तो 800 का अगर लेवल ब्रेकआउट होगा तो बहुत सारे लोग, जैसे कल के दिन में भी जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, और आज के दिन में भी जो यहाँ पे 800 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट किए होंगे, तो उनको भी ट्रैप करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो नीचे में ऑलरेडी 500 का ब्रेकडाउन देके ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन कल एक्सपायरी है तो कुछ बोल नहीं सकते, बीच में रख के भी कर सकता है। तो कल के दिन में ना हम लोग को मोमेंटम देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करके ही ट्रेड कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है साइडवेज भी रखे, तो एक
देख लेंगे हम लोग, जैसा सेटअप बनेगा वैसा। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन में फर्स्ट मूव तो डाउन मूव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन कल के दिन, आज के दिन में भी फर्स्ट मूव डाउन मूव था, तो हो सकता है सेम चार्ट नहीं बना है। यहाँ भी देखोगे अपन, तो ये भी पॉसिबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है। तो कल के दिन में ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के ट्रेड करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है। तो ऐसे इस सिनेरियो में ना, जब बैंक निफ्टी थोड़ा स्लोली अप मूव जा रहा है और निफ्टी एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे होल्ड करता है ना, और नेक्स्ट दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग में, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट गिर जाता है। क्योंकि देखो, जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है निफ्टी को, तो अगर उन्होंने फ्लैट ओपनिंग दे दिया, गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, मतलब ये जो सेलर्स हैं जो निफ्टी में बैठे हुए वो स्ट्रांग है, और जो बायर्स जो ऊपर लेके गए थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, या फिर उनका कुछ दूसरा ही इंटेंशन था। हो सकता है मार्केट को दूसरे दिन वही इक्विटी जिन्होंने उन्होंने खरीदा होगा वो बेच के अपने जो भी शॉर्ट पोजीशन निफ्टी बने रहेंगे उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा सेल साइड का, लेकिन मार्केट की मोमेंटम देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।